मेरे दिव्य गुरुदेव श्री परमहंस योगानंद जी के द्वारा ये टॉपिक प्राण शक्ति का नियंत्रण अर्थात प्राणायाम, यह है श्लोक 4 से 6 तक की व्याख्या में 9वां पार्ट। यहाँ पर गुरुजी समझा रहे हैं युधामन्यु मतलब प्राण शक्ति पर नियंत्रण अर्थात प्राणायाम। युद्ध मतलब लड़ना और मन्यु मतलब अत्यधिक जोश या उत्साह के साथ। तो युधाभिमन्यु का अर्थ है वह जो अत्यधिक उत्साह और दृढ़ निश्चय से युद्ध करता है। और इसको ऐसे भी परिभाषित किया जा सकता है युद्धम चैतन्य प्रकाशितुम इव मन्यु क्रिया यस्य श से अर्थ है वह जिसका मुख्य कार्य दिव्य चेतना को अभिव्यक्त करने के लिए युद्ध करना है। प्राण शक्ति जड़ पदार्थ और परमात्मा के बीच की कड़ी है। बाहर की ओर होकर यह इंद्रियों में छद्म आकर्षक जगत को प्रकट करती है। अंतर्मुखी कर देने पर यह चेतना को ईश्वर के सदा संतुष्टिकारक परम आनंद की ओर खींचती है। ध्यान करने वाला भक्त इन दो जगतों के बीच स्थिर रहता है। एक और परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करने के लिए प्रयासरत रहता है, परंतु दूसरी ओर इंद्रियों के साथ युद्ध में व्यस्त रखा जाता है। प्राणायाम की वैज्ञानिक विधि की सहायता से योगी आखिर में उस बहिर्मुखी प्राण शक्ति को उलटने में सफल होता है जिसने उसकी चेतना को सांस एवं हृदय की एक्टिविटी कार्यशीलता तथा विषयों में फंसे प्राण प्रभाव के रूप में बाहर की तरफ बहिर्मुखी बना रखा था। वह आत्मा एवं परमात्मा के स्वाभाविक आंतरिक शांत साम्राज्य में प्रवेश करता है। युधाभिमन्यु या युधामन्यु प्राण शक्ति का नियंत्रण पांडव सेना का वह अनमोल योद्धा है जो अंधे मन की ऐन्द्रिक सेना को निहत्ता करके शक्तिहीन बना देता है। और अगला योद्धा है पुरुजित यानी कि अंतर्मुखीकरण यानी कि प्रत्याहार। पुरजित के शाब्दिक अनुवाद का अर्थ है अनेकों को जीतने वाला। पुरु जीत बहुतों को जीतने वाला। पुरु मतलब मूल यानी कि अनेक तथा जीत से जीतना यानी कि ध्यान में हटाने वाला। और इसको संस्कृत में कहते हैं पौरन इंद्रिय अधिष्ठात्र देवान जयति इति। इसका अर्थ है वह जिसने इंद्रियों पर शासन करने वाली सूक्ष्म शक्तियों के दुर्गों को जीत लिया है। संस्कृत शब्द में पुर का मतलब है दुर्ग और यहाँ पर मन यानी कि मनस तथा उनके संवेदी अंगों के संवेदी दुर्गों की ओर संकेत करता है जो सूक्ष्म परमस्तिक मेरुदंडीय चक्रों की सूक्ष्म शक्तियों द्वारा संचालित होता है। संस्कृत में मूल जी का अर्थ है वश में करना या अधीन करना। गीता के संदर्भ में इसे इंगित किया गया है। पुरुजित का अर्थ है एक जिसके द्वारा शरीर के अनेक संवेदी दुर्ग यानी कि इंद्रिय सैनिक जीते अथवा पराभूत किए जाते हैं। पुरुजित पतंजलि के प्रत्याहार यानी कि चेतना के इंद्रियों से लौटने का प्रतीक है जो प्राणायाम या प्राण शक्ति के नियंत्रण यानी कि सूक्ष्म शक्ति के सफल अभ्यास का परिणाम है जो इंद्रियों को अनुप्राणित करता है और उनके संदेशों को मस्तिष्क तक पहुंचाता है। जब भक्त प्रत्याहार की अवस्था प्राप्त कर लेता है तो इंद्रियों से प्राण शक्ति का प्रवाह बंद हो जाता है
और मन तथा चेतना शांत एवं अंतर्मुखी हो जाती है। पुरुजित प्रत्याहार योगी को मानसिक शांति का वह अस्थायित्व प्रदान करता है जो इंद्रिय सैनिकों की पूर्व जन्म की आदतों द्वारा मन के भौतिक जगत में आकस्मिक बिखराव को रोकता है। और अगला योद्धा है सौभद्र अर्थात सुभद्रा का पुत्र यानी कि अभिमन्यु। अभिमन्यु को कहते हैं आत्मनियंत्रण या संयम। सुभद्रा अर्जुन की पत्नी है। उनके पुत्र का नाम अभिमन्यु है। अभि का अर्थ है प्रबलता से या के पक्ष में तथा मन्यु का अर्थ है उत्साह, भाव, मन या जोश। अभिमन्यु उस तीव्र मन स्थिति मन के भाव का प्रतीक है जिसमें भावना, चेतना अपनी एकाग्रता अथवा उत्साह की वस्तु अथवा तीव्र के साथ एकता की ओर आकर्षित होती है। पूर्ण आत्मनियंत्रण या आत्म प्रभुत्व प्रदान करती है। इसे पतंजलि के योग सूत्र में संयम कहा गया है। एक ऐसा सामूहिक शब्द जिसमें अष्टांग योग के अंतिम 3 चरणों को एक साथ रखा गया है। पहले 5 चरण योग की प्रारंभिक तैयारी है। संयम का अर्थ है शम यानी कि साथ तथा यम का मतलब है पकड़ना। यह तीनों गुह्य चरणों का बना है। किस किस से? धारणा, ध्यान और समाधि। धारणा का मतलब एकाग्रता, ध्यान और समाधि का मतलब दिव्य मिलन। और यह वास्तविक योग है। जब मन को इंद्रियों की अशांति से हटा लिया जाता है यानी कि इसका प्रत्याहार कर लिया जाता है, तब धारणा और ध्यान मिलकर समाधि के अलग अलग चरण उत्पन्न करती है यानी कि परमानंद का बोध और अंत में दिव्य मिलन। ध्यान का अर्थ है मुक्त मन को ईश्वर पर एकाग्र करना। इसमें ध्यान करने वाला, ध्यान की प्रविधि तथा ध्यान की वस्तु सम्मिलित रहते हैं। धारणा ध्यान के विषय और आंतरिक परिकल्पना पर एकाग्रता या स्थिरता है। इस प्रकार इस मनन से दिव्य उपस्थिति का बोध होता है। पहले अपने भीतर, उसके बाद ब्रह्मांडीय बोध में विकसित होता है। सृष्टि में और सृष्टि से परे ब्रह्म के विस्तार का बोध। संयम आत्मनियंत्रण की प्रकाष्ठा तब होती है जब ध्यान करने वाला, ध्यान की विधि तथा ध्यान का विषय एक हो जाते हैं, अर्थात परमात्मा से अपने एकत्व का पूर्ण बोध। गीता के मूल पाठ में अभिमन्यु के मातृ नाम सौभद्रा के संदर्भ से यह सुभद्रा के अर्थ अर्थात तेजस्वी या चमकीला की ओर निर्दिष्ट होता है। इस प्रकार अभिमन्यु वह आत्मनियंत्रण है जो प्रकाश या प्रबोधन प्रदान करता है। और इसका एक संस्कृत में ये भी मीनिंग है, अभि सर्वत्र मनुते प्रकाश्यते इति, यानी कि वह जिसका तीव्रता से एकाग्र हुआ मन सर्वत्र दीप्तिमान रहता है, अर्थात सब कुछ प्रकाशित करता है। आत्म साक्षात्कार की प्रबुद्ध अवस्था को अभिव्यक्त करता है। अभिमन्यु आत्म संयम पर वह महान पांडव योद्धा है जिसकी जीतें योगी को अहम, इंद्रियों तथा आदतों की चंचल भ्रामक चेतना के आक्रमण को रोक कर रखने में समर्थ बनाती है तथा इस प्रकार ध्यान तथा ध्यान के उपरांत भी दिव्य आत्म चेतना की अवस्था में अधिक से अधिक लंबे समय तक रहने में सक्षम बनाती है। यह था श्लोक 4 से 6 तक का
अध्याय 1 के व्याख्या में परमहंस योगानंद जी के द्वारा दिव्य योद्धाओं, जिसमें से युधाभिमन्यु, पुरुजित और अभिमन्यु का आत्मा के विवेकी गुणों का दिव्य गुणों की व्याख्या में यह 9वां पाठ। और आखिर में द्रौपदी के पुत्र यानी कि कुंडलिनी द्वारा जगाए गए 5 मेरुदंडीय चक्र, द्रौपदी द्रुपद यानी कि तीव्र वैराग्य की पुत्री है। वह कुंडलिनी की आध्यात्मिक शक्ति अथवा भावना का प्रतीक है, जो द्रुपद यानी कि दिव्य वैराग्य से जन्म लेती है और जागृत होती है। जब कुंडलिनी को ऊपर उठाया जाता है तो 5 पांडवों यानी कि 5 मेरुदंडीय चक्रों में सृजनात्मक स्पंदनशील तत्व तथा चेतना से उसका विवाह हो जाता है और उनके द्वारा वह 5 पुत्रों को जन्म देती है। द्रौपदी के 5 पुत्र खुले अर्थात जागृत मेरुदंडीय चक्रों की अभिव्यक्तियां हैं, जिसे विशिष्ट रूप, ज्योतियाँ अथवा ध्वनियाँ, जो प्रत्येक चक्र के विशेषता सूचक हैं, इंद्रिय आसक्त मन और उसके पुत्रों से युद्ध करने के लिए, दिव्य विवेकशील शक्ति को प्राप्त करने के लिए योगी इन चक्रों पर ध्यान करता है। यह था श्लोक 6 तक की व्याख्या में दिव्य गुण यानी कि पांडवों की सेनाओं के योद्धाओं का प्रतीकात्मक रूप। अभी आपने सुना द्रौपदी के पुत्र यानी कि कुंडलिनी द्वारा जगाए गए 5 मेरुदंडीय चक्र, और सुभद्रा का पुत्र अभिमन्यु यानी कि आत्मनियंत्रण यानी कि संयम, और पुरुजित अंतर्मुखी यानी कि प्रत्याहार की शक्ति, और युधाभिमन्यु प्राण शक्ति पर नियंत्रण, कुंती भोज ठीक मुद्रा या आसन, सैव्य मानसिक लगाव की शक्ति या नियम, धृष्टकेतु मानसिक प्रतिरोध की शक्ति यानी कि नियम, द्रुपद तीव्र वैराग्य, काशीराज विवेकशील बुद्धि, विराट समाधि, चेकितान दिव्य स्मरण शक्ति या स्मृति, उत्तम मोजस ओजस्वी ब्रह्मचर्य या वीर्य, और युयुधान दिव्य भक्ति और श्रद्धा। ये अध्याय 1 के श्लोक 4 से 6 की व्याख्या में महान योद्धाओं का प्रतीकात्मक रूप। जय गुरु जी।